दिव्यानी जी, सच बताइए, बहू को क्या हुआ है? आपको तो पता चल ही चुका होगा ना बहू को देखकर। और दिव्यानी जी, मैं अस्पताल में भी देख रहा था, आप मुझे चिंतित लग रही थी, मानो मानो आपको सब कुछ पता चल चुका हो। सच बताइए, क्या हुआ है बहू को? देखिए, हम सबको हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए, आजकल हर चीज का इलाज है। जितनी मुश्किलें हैं, हल भी उतने ही हैं। पर कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखिए, हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। हमें तो यही उम्मीद करनी है ना कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। दुआ में दवा से ज्यादा शक्ति होती है। अब तुम सो जाओ अक्षरा। सारे टेस्ट हो गए हैं, जिनकी रिपोर्ट सुबह तक आएगी। उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। डॉक्टर, अब चिंता की कोई बात नहीं है ना? अक्षरा का वो पेन मतलब होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इंजेक्शन दे दिया है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिए। आई एम जस्ट हियर, डोंट वरी। ओके। नैतिक, टुकू कहाँ है? वो ठीक है ना? हाँ, सो रहा है। आंटी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया। छोटी मौसी के पास है? हाँ, उन्होंने कहा कि आज रात वो उसी के साथ सोएंगे। नैतिक, उस वक्त उड़ गया था क्या? मैं तो बहुत जोर से चिल्लाई थी ना। नहीं, वो तो बस पल भर के लिए, फिर तो तुरंत सो गया था। बहुत गहरी नींद में था अक्षरा। भगवान का शुक्र है, नहीं तो बहुत डर जाता वो नैतिक। खैर छोड़िए, ये सब बातें नहीं करते हैं अभी। कुछ और बात कीजिए ना प्लीज। हाँ, तो आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नक्श की पढ़ाई, नक्श का कैरियर, नक्श का फ्यूचर। हाँ, उसके एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना। इस बार ना उसे फर्स्ट आना है अक्षरा। क्यों? आप क्या हमेशा फर्स्ट आते थे? हाँ तो ठीक है, आते होंगे, पर मेरा भी तो बेटा है ना वो, और मैं कभी फर्स्ट नहीं आई, तो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है उस पर। और आप भी प्लीज कोई दबाव मत डालिए। ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर हम लोग नक्श की फुटबॉल कोचिंग ना शुरू कर देते हैं। आप छोड़ने चले जाइएगा, मैं पिकअप करने चले जाऊंगा ऑफिस के बाद, और फिर मैं और छोटा बेबी ना नक्श दादा को लेने के लिए जाएंगे। हाँ फिर रास्ते में ना मैं बेबी को आइसक्रीम खिला दूंगा और बलून्स दिलवाऊंगा, और फिर उसे पार्क ले जाऊंगा, झूला झुलाऊंगा। एक्सक्यूज मी, ये इंजेक्शन ले आइए प्लीज, नीचे मेडिकल शॉप से। जी। अच्छा, मैं भी आता हूँ। बेबी, पापा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द आप उनकी गोदी में होंगे। वो आपको खूब प्यार करेंगे, खूब ख्याल रखेंगे। और तब तक मम्मा है ना, मम्मा आपका ध्यान रखेंगी। आप डरना नहीं। हो मम्मा, पापा, भैया सब आपको बहुत प्यार करते हैं। नैतिक, गुड मॉर्निंग नैतिक। गुड मॉर्निंग अक्षरा। उठ गई आप? कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर आप बहुत थके थके लग रहे हैं। चाहिए अभी कैफे जाइए और चाय या कॉफी कुछ पी के आइए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नैतिक, प्लीज जाइए ना। अरे पर मैं... अच्छा, वो पीली वाली गोली देख रहे हैं उधर, वो मुझे अभी खानी है। आप अगर नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं खाऊंगी दवाई। अच्छा, ये तो ब्लैकमेलिंग है। हाँ, जो भी है जाइए। और हाँ, कुछ कुकीज भी खाइएगा साथ में। अब जाइए जल्दी, और जल्दी से खा के आइए। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे हस्बैंड? वो कैफे में गए हैं। मुझे लगा वो यहीं होंगे। मैं बाद में आ जाती, लेकिन एक के बाद एक डिलीवरी शेड्यूल्ड है।
नो प्रॉब्लम, मैं फिर आती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना प्लीज। एक्चुअली ऐसी बातें हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हो तो बेटर रहता है। डॉक्टर आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। प्लीज, मैं अभी और नहीं रुक सकती। बताइए ना क्या बात है। देखो अक्षरा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे केस में कॉम्प्लिकेशन तो है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए। और कोई रास्ता है तो सही, लेकिन वो तुम्हारी जान के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली जैसे जैसे फीटस बड़ा होता रहेगा, रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा, और उसके बावजूद भी इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ही आएगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है अक्षरा, जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अभी कुछ ही देर में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, घर जाके सबसे सलाह कर लो और मुझे जल्द से जल्द बता दो। ऑलराइट? डॉक्टर, ये आप जो कह रही हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले जब मैं आई थी तो आप कह रही थी ना कि सब ठीक भी हो सकता है, तो फिर हर एक केस में ऐसा नहीं होता अक्षरा, और तुम्हारे केस में तो मुझे उसकी संभावना भी कम ही लग रही है। संभावना कम है ना डॉक्टर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि संभावना है ही नहीं। तो फिर हम रुक के देखते हैं ना, हो सकता है कुछ हो जाए। अगर 1% भी चांस है ना, तो मैं वो चांस गंवाना नहीं चाहती। तुम अभी इमोशनली होके सोच रही हो। देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रही हूँ, रिपोर्ट में बाद में देती हूँ, तब तक आप डिस्कस करके बता दो। और कुछ भी जानना हो तो मैं यही हूँ, नर्स को बता देना, वो आ जाएगी, मुझे बुला ले। नर्स, इन्हें कुछ देर में ब्रेकफास्ट दीजिए और बाद में दवाई। अक्षरा, कॉफी का आइडिया बहुत ही अच्छा था। एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, और कुकीज भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट आ गया। चलिए अब जल्दी से आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, हाँ, फिर दवा भी खानी है। अरे सिस्टर, एक्सक्यूज मी, वो डॉक्टर से कहिए कि अक्षरा की रिपोर्ट्स भी रिपोर्ट्स आ गई नैतिक। अच्छा, किसे बताया आपको? वो डॉक्टर आई थी ना, उन्हें कुछ इमरजेंसी थी, डिलीवरी थी, तो वो चली गई जल्दी। क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना? अक्षरा सर मत हिलाइए, बताइए मुझे उन्होंने क्या कहा। बोलिए ना। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर वो टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे। बेबी बिल्कुल ठीक है। पक्का ना अक्षरा? हाँ। शुक्र है भगवान जी का। अक्षरा, मैं तो बहुत डर गया था, बता नहीं सकता मैं आपको। थैंक यू भगवान जी। अक्षरा बिल्कुल ठीक है, छोटा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। कल रात के बाद ना अभी जाके चैन मिला है मुझे। मैंने बाकी सब लोगों को बता देता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बेचारे टेंशन में होंगे। हेलो बाबूजी। जी बाबूजी, अक्षरा बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, आप सबको बता दीजिए, सब लोग टेंशन में होंगे, और मेरी तरफ से प्लीज सबको थैंक यू भी बोल दीजिए। कैसी हो अक्षरा? ठीक हो छोटी माँ? सब ठीक है। कमाल करती है माँ, इतना सब कुछ हो गया और आपने हम सबको बताया ही नहीं। अच्छा बेटा, हमने ही मना किया था। जिस जिसको पता चलता वो परेशान ही होता, जबकि इतने सारे लोग वहां जाकर भी कुछ नहीं कर सकते थे।
पर बेटा मनोबल तो बढ़ा ही सकते थे ना। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। पर अब तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सुबह सुबह जब माइसा का फोन आया था, सब ठीक है। थोड़ी देर में तो अक्षरा घर भी पहुंच जाएगी। अरे वाह, फिर तो मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद उससे मिलने जाऊंगी, तब तक उन्हें आराम करने देते हैं। शौर्य बेटा, हम सोच रहे थे कि एक बार ये बच्चा आ जाए तो हम सब साथ मिलकर किसी पहाड़ पर घूमने चलते हैं। बहुत ही अच्छा सोचा दादा। हाँ बेटा, फिर तो आनंद ही आ जाएगा। अपने पोते नाती पड़पोतों सबके साथ जाएंगे। बड़ी दादी, मम्मा कहाँ है? वो जरा बाहर गई है। गुड मॉर्निंग नक्श, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए बेटा? मम्मा, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? बताओ ना, आप ठीक तो हो ना? आपको ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? या फिर छोटू बेबी को तो कुछ नहीं हुआ ना? प्लीज बताइए ना मम्मा। नहीं नक्श, छोटू बेबी बिल्कुल ठीक है और आपकी मम्मा भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीक है। अक्षर चलिए आप अंदर जाके लेट जाइए। हाँ आइए। 1 मिनट बहू, जाते जाते भगवान को माथा टेक ले। बड़ी दादी, आपने छोटू बेबी को काला टीका तो लगाया ना, जैसा मुझे लगाती हो? जब मम्मा के टमी से छोटू बेबी बाहर आ जाएगा ना, तब मैं खुद ही उसे काला टीका लगाऊंगा और मैं उसके साथ खेलूंगा भी। मैं उसको अपने साथ स्कूल लेके जाऊंगा। टुग्गू, चलो बेटा, आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, जाओ रेडी हो जाओ। ओके। बाल गोपाल की बहुत कृपा है बेटा, जो तू और बच्चा दोनों सही सलामत घर वापस आ गए। सब पता है कितना घबरा गए थे। और तेरी बाबूजी, ये भगवान, उनका तो पूछ ही मत, ऐसा हाल तो उनका कभी नहीं देखा मैंने। नक्श, आज आपको स्कूल ना गिरजा दीदी छोड़ने जाएंगे, पापा को कुछ काम है। ओके ओके। खुद ही कह रहे थे कि जब बच्चों की बात आती है तो माता पिता कमजोर पड़ जाते हैं। सही बात है, क्या करें, ये रिश्ता ही ऐसा है। चल, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गए। अच्छा माँ, टुग्गू स्कूल के लिए निकल रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं रखती हूँ, तू आराम करना। हाँ, ख्याल रख अपना। जी माँ। आप रेडी? बाय मम्मा। बाय छोटू बेबी। बाय पापा। बाय पापा, छोटू बेबी का ध्यान रखना, ओके? बाय छोटू बेबी। आप ऑफिस नहीं जाएंगे नैतिक? नहीं अक्षर, आज मैं घर पर ही हूँ। आज मैं आपके और छोटू बेबी के साथ रहूंगा। कल छोटू बेबी ने पापा को बहुत डरा दिया था। अक्षरा क्या हुआ? अरे अक्षरा, सच सच बताइए, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, वो कल मैं बहुत डर गई थी ना, इसलिए अभी भी डर लग रहा है। अक्षर, इसमें डरने वाली क्या बात है? हम सब हैं ना आपके साथ। हाँ, कुछ नहीं होने देंगे, ना आपको ना बेबी को। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे बाबूजी से ना कुछ जरूरी बात करनी है, मैं अभी आता हूँ। रोइए मत, ओके? सॉरी नैतिक, मैं आपसे सब झूठ बोल रही हूँ, पर मैं क्या करूँ नैतिक, मैं मजबूर हूँ। इंटेलिजेंसिया, worried about your child's future और एग्जाम्स, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और वैसे भी टुक्कू के एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, यही ठीक रहेगा। मैं उसे स्टडी कैंप पे भेज देती हूँ। मुझसे जब तक हो सकेगा मैं उसे इस सब से दूर ही रखूंगी। क्या हुआ? अब किस सोच में पड़ी हैं आप? ये देखिए ना, शहर से 10-15 किलोमीटर दूर पे एक स्टडी कैंप है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे भी डुग्गू के एग्जाम्स आ रहे हैं
हाँ अक्षरा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जिसके लिए हम उसे वहां भेजें, वो तो यहाँ भी सीख सकता है। एक बच्चा जो सबके साथ सीख पाता है ना, वो अकेले में कभी नहीं सीख पाता। और यहाँ मेरी तबीयत देख रहे हैं ना आप, खराब है। मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगी। आप भी बिजी, बाबूजी भी बिजी, भाभी माँ, छोटी माँ सब काम में लगे रहते हैं। कौन पढ़ाएगा उसे? अब मैं उसे वर्षा के पास भेज देती, लेकिन वहां ना वो खुद पढ़ेगा और ना ही अनन्या को पढ़ने देगा, बस दोनों मस्ती करते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यही ठीक है, उसे स्टडी कैंप पर ही भेज देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ना अजय से बात कर लेता हूँ। पिछले साल उसने अपने बच्चे को भी भेजा था। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप नक्श के बगैर रह पाएंगे? कभी कभी बच्चों के फ्यूचर के लिए माँ बाप को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। माँ ने भी तो आपको भेजा था यूएस, और फिर ये तो लोकल ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वो जाएगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, और फिर उसके पापा भी तो चाहते हैं कि वो फर्स्ट आए, नहीं? हाँ। अक्षरा, मैं बाबूजी और अजय दोनों से बात कर लेता हूँ। पियो। अब कैसी तबीयत है अक्षरा? मुझे तुम्हारे डॉक्टर का नंबर चाहिए, एक बार उनसे बात कर लूं, क्या खाना पीना है। मुझे पता है, बताया डॉक्टर ने मुझे सब। आपको कुछ पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिए। मैं पी लेती हूँ। हाँ, मैं अभी आई। हाँ, दादाजी की तबीयत कैसी है छोटी माँ? सुबह बहुत बेचैन थे ना? ठीक है। अरे वो भी आया क्या? नैतिक के कपड़े हैं उसके पास। अभी तक नहीं है। क्यों छुपाई ये बात सबसे? क्या 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 छोटी माँ? अक्षरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। क्या पता चला है आपको? मतलब किस बारे में बोल रही हैं आप? मैंने डॉक्टर से बात की। अस्पताल में एक घटना था, मुझे इसलिए नंबर मांग रही थी मैं तुमसे। इतनी बड़ी बात तुमने कैसे छुपाई सबसे अक्षरा? क्यों नहीं बताई ये बात? प्लीज धीरे बोलिए, नैतिक बाहर है प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अक्षरा, ये बात तुम छुपा पाओगी सबसे? छोटी बात है ये। छुपानी होगी छोटी माँ। सब कुछ पता होने के बावजूद मैं चुप नहीं रहूंगी, और नैतिक को तो ये सब जानना जरूरी है, अधिकार है उसका, एक पिता होने के नाते और एक पति होने के नाते। मैं जानती हूँ छोटी माँ, पर प्लीज फिर भी आप उसे कुछ मत बताइए। देखिए, मुझे पता है उन्हें अधिकार है, लेकिन मुझे उन्हें दुख पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। नहीं अक्षरा, ये सही नहीं है। और जो हो रहा है, क्या वो सही है? नहीं ना, इसीलिए कह रही हूँ छोटी माँ, किसी को कुछ मत बताइए। जब बहुत जरूरी हो जाएगा ना, तो मैं खुद बताऊंगी। जब मुझे लगेगा कि अभी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।